नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। विलोम के 2 एपिसोड के अंतर्गत हमने करीब 100 से ऊपर शब्द सीखे, यानी कि शब्दों के विलोम हमने किए। आज फिर से इस एपिसोड में हम 50 शब्दों को करने वाले हैं। पहला शब्द है भ्रांत। भ्रांत शब्द का अगर विलोम आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा? तो इसमें भ्रांत में हम उपसर्ग लगाएंगे निर, और निर उपसर्ग जब लगाएंगे तो इसको लिखेंगे कैसे? निर्भ्रांत। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, दो रा हो जाएगा। एक निर लिखेंगे तो भा के ऊपर रा रेप रा लगेगा, और भ्रांत था तो एक ये, तो भ्रांत का निर्भ्रांत, ये एक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका अगला शब्द है उसको ध्यान दीजिएगा, वो शब्द है मत। तो मत का अगर विलोम शब्द निकालना है तो इसमें आ लगा देंगे और ये हो जाएगा अमत। इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल प्रमाणिक बुक का है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे बुक से हमने इसको लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है महत। जब महत आप कहते हैं तो महत अमहत नहीं होगा। महत महत में एक तो हलंत रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, और महत का अमहत नहीं। मैंने कहा ना कि अगर डायरेक्ट शब्द आपको मिल जा रहा है तो आप डायरेक्ट शब्द ही विलोम में लिखेंगे। अगर डायरेक्ट शब्द नहीं मिल रहा है तो आप उपसर्ग लगा के, सॉरी प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, जो भी आप बनाए, ठीक है, तो तब आप बनाएंगे। तो महत का विपरीत होता है लघु। बहुत ही सही से ध्यान रखिएगा, महत का लघु और महता का लघुता हो जाता है, महत्ता का लघुता हो जाता है। ठीक इसी तरीके से महान, तो महान का अमहान नहीं होगा, इसका होगा तुच्छ। क्या होगा? तुच्छ। मानवता, मानवता के दो विलोम होते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि दानवता होता है, लेकिन सबसे सटीक विलोम निरसंसता होता है, निरसंसता होता है। और अगर ये नहीं दिया है तो आप दानवता भी कर देंगे, मानव दानव, तो निरसंसता या दानवता भी दोनों हो सकता है। मार्जित में आ लगा देंगे, अमार्जित हो जाएगा। मार्जित में आ लगाएंगे, अमार्जित हो जाएगा, है ना। मार्जित जैसे एक परिमार्जित शब्द होता है, ऐसे ही मार्जित है, तो ये अमार्जित। ठीक है, ये जा है। मूक, मूक के दो होते हैं, एक होता है वाचाल और दूसरा शब्द होता है मुखर। जैसे कोई मूक है, कुछ बोल नहीं रहा है, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, और मुखर भी ज्यादा बोलने वाला। युक्ति युक्त, इसमें केवल आ लगा देना है आपको, आयुक्ति युक्त। ठीक है, आ लगा देंगे, युक्त युक्त का हो जाएगा आयुक्ति युक्त। यौवन, यौवन का बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या होगा, यौवन का क्या होगा? आप यही याद करिए, अगर वार्धक्य आपको दिया है या लिखने को कहा जाए तो वार्धक्य याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज जब रद्द होती है, जैसे परीक्षा रद्द हो गई, कोई प्लान था वो रद्द हो गया, तो इसका जो उल्टा होता है वो होता है बहाल करना। तो रद्द का हो जाएगा बहाल। रौद्र, रौद्र रूप, रौद्र का होता है अरौद्र। कई बार आपको सौम्य भी लिखा मिल सकता है, क्या मिलेगा? सौम्य। तो सौम्य में भी हो सकता है, जब आप रौद्र न दें, न लिखा हो तब दे, और में भी ऐसा भी हो सकता है कि अरौद्र और सौम्य दोनों दे दे। मेरी बात को समझिएगा, तो आप अरौद्र ज्यादा सटीक है, क्योंकि सौम्य जो है वो उसका सटीक विलोम उस तरीके से नहीं है, रौद्र रूप, तो रौद्र का अरौद्र ही होगा। लगातार, कोई चीज लगातार चल रही है, जैसे क्लास है लगातार 4 घंटे चल रही है और बीच में क्या हुआ, रुक रुक के चल रही है, तो इसका हो जाएगा रूक रूक कर। ऐसे आप लिखेंगे, रुक रुक कर, यानी कि कोई चीज लगातार हो रही है और रुक रुक के हो रही है। लचकीला, कोई चीज लचकीली है, यानी कि उस वो बेंड हो जाती है, लचीली है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका क्या उल्टा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। इसके लिए शब्द क्या होगा? कड़ा। कोई चीज लुप्त है, यानी कि गायब हो गई है ना, कोई चीज लुप्त है, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यक्त। क्या हो जाएगा? व्यक्त। ठीक इसी तरीके से वसंत है, तो वसंत में, वसंत आती है तो क्या होता है? सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, और इसका उल्टा होता है पतझड़। क्या होता है इसका उल्टा? पतझड़। इसका उल्टा होता है पतझड़, ये ध्यान रखिएगा। अगला है विकास। विकास के दो होते हैं, एक होता है विनाश, एक विलोम होता है विनाश, और विकास का दूसरा विलोम हो सकता है ह्रास। दूसरा विलोम क्या हो सकता है? ह्रास। तो दोनों सही है। अगर ये दोनों आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है विकास का कौन सा विलोम शब्द है, दोनों को टिक कीजिएगा। अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो दोनों सही है। बाकी अगर आपका दोनों दिया और एक ही चूज करना है तो विकास का आप विनाश कर दीजिएगा, ठीक ज्यादा प्रतीत होता है। विपद, वी हटा दीजिए और यहाँ पे उपसर्ग चेंज करके पा कर दीजिए, और इसको कर दीजिए सपद, सही हो जाएगा।
विशेष के दो विलोम होते हैं, एक तो विशेष का सामान्य होता है और दूसरा आप कह सकते हैं साधारण, है ना। विशेष श्रेणी, साधारण श्रेणी, सामान्य व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। वाक्य प्रयोग करिए, हमेशा सटीक विलोम आपको मिल जाएगा। वीर, वीर का कायर होता है, जैसे कोई बहुत वीर है, कोई कायर है, कोई बहुत वीर है और कोई कायर है। व्यग्र, व्यग्र के दो विलोम होते हैं। डॉक्टर हरदेव वाहरी की किताब में ये शब्द गलत दिया हुआ है, व्यग्र का विलोम वहां पे अशांत दिया हुआ है। अशांत वो बाहरी सर की गलती नहीं है, टाइपिंग होते समय गलत हुआ है। व्यग्र का विलोम होगा शांत। कोई व्यग्र है यानी कि अधीर है ना, तो उसका विलोम शांत हो जाएगा। और दूसरा एक शब्द अव्यग्र भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अव्यग्र भी आप टिक कर सकते हैं। वृष्टि, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, और वर्षा ना होना यानी कि अनावृष्टि। यहाँ पर अना प्रत्यय, अन प्रत्यय लगा देंगे तो ये अनावृष्टि हो जाएगा। और इसके साथ में अगर आपसे कहा जाए अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का भी अनावृष्टि, यानी कि ज्यादा वर्षा होना और वर्षा ना होना, तो अनावृष्टि अतिवृष्टि का भी होगा और वृष्टि का भी होगा। व्याप्य, आ लगा दीजिए, अव्याप्त कर दीजिए, व्याप्त अव्याप्त कर दीजिए, व्याप्ति अव्याप्ति कर दीजिए, सब एक ही पैटर्न पर तीनों विलोम हो जाएंगे। शक्य, शक्य में आ लगाइए और इसको कर दीजिए अशक्य, शक्य में आ लगाइए, इसको कर दीजिए अशक्य। सम्य, सम्य में आ लगाइए और इसको कर दीजिए अशम्य, ये बिल्कुल सटीक विलोम हो जाएगा। शहरी के दो विलोम होते हैं, शहरी या नगरीय आपसे कहा जाए तो उसके दो विलोम होते हैं। एक विलोम होगा गंवार, गंवार कोई गंदा शब्द नहीं है, नॉर्मली इसको हम लोग कहे किसी गंवार कहते तो बुरा मान जाता है, लेकिन जो शहर में रहता है वो शहरी हो गया और जो गांव में रहता है वो गंवार हो गया। और दूसरा होता है देहाती, जो देहात में रह रहा है तो देहाती। शालीन, शालीन और इसका विलोम है धृष्ट, क्या हो जाएगा धृष्ट। कोई व्यक्ति शालीनता से व्यवहार कर रहा है और कोई व्यक्ति धृष्टता प्रदर्शित कर रहा है, तो शालीन का धृष्ट हो जाएगा। शीर्ष, शीर्ष यानी कि ऊपर का, तो उल्टा क्या हो जाएगा नीचे का तल। विलोम तो उल्टा ही होता है ना, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कोटि आपको समान रखनी है। अगर संस्कृत निष्ठ शब्द है तो आप संस्कृत निष्ठ शब्द कोशिश करिए, नहीं मिलता है तो दूसरे शब्द भी होते हैं, उदाहरण आपको जैसे मिल रहे हैं। एक शब्द है सुर, सुर कोई शब्द होता है, सुर, सुर, सुर कौन सा शब्द होता है? मुझे तो ये कुछ गलत प्रतीत हो रहा है। सुर कैसा शब्द होगा? मुझे तो ऐसा सही लग नहीं रहा है, अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, एक गलती मुझे मिली है, जो मैंने लेक्चर 1 लिया था, यानी कि जो हमारी क्लास 1 थी, उसमें एक गलती हमसे हुई थी। उसमें जो गलती हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको हमने उसमें कमेंट में लिख दिया है। अभी देखिए मुझे याद आ रहा था, फिर नहीं याद आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं बता ही दे रहा हूँ। कमेंट में लिखा है, क्योंकि गलत कुछ नहीं पढ़ना चाहिए और कई बार गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां हम लोग अगर सुधार लें तो ज्यादा सही रहता है। मैं वो गलती आपको बताया दे रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई थी। एक मात्रा की गलती हुई थी, और उस मात्रा की गलती को अगर आप सुधार लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, बस एक मिनट वेट करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तब तक हम आगे चलते हैं। शोहरत, है ना, शोहरत का मतलब होता है किसी का नाम होना। ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ऐसा गाना आपने सुना सुना होगा। इसका उल्टा होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। शोहरत का क्या होता है? बदनामी। ठीक है, विलोम शब्द की जो पहली क्लास है उसमें आप कमेंट में देखेंगे तो मैंने वहां पे कमेंट में एक लिखा भी है कि मुझसे जो गलती हुई है, मैं बताया दे रहा हूं उसको। 1 मिनट, न्यूएस्ट आई हैव ना, वन मिनट, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी सवाल आपका गलत होगा तो मैं, अगर मेरे कारण हो रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आसीन एक शब्द था, आसीन, और आसीन का जब मैंने वहां पे विलोम लिखा था तो गलती से मुझसे अनसीन लिख गया था और अनसीन ही मैंने बोल दिया था। होना ये चाहिए अनासीन, ये अनसीन गलत है, ये है अनासीन, अनासीन होना चाहिए था। मुझसे गलती हुई थी, इसको सुधार लीजिएगा। ये जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने इसको किया था। ये शब्द मुझे अभी याद आया, उसके बाद में फिर भूल रहा था, इसीलिए देखना पड़ा। श्यामा, श्यामा का जो विलोम होता है वो होता है गौरी। अब कई बार लोग कहेंगे श्याम मतलब काला होता है, तो श्यामा यानी काला, तो सफेदा कर दे, सफेद कर दे, उसका एग्जैक्ट विलोम होता है गौरी। ठीक है, और श्याम का अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पता है आपको? श्याम माने काला होता है, तो काले का विलोम क्या करेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या करेंगे। श्याम का, श्याम का ढूंढिएगा। जैसे मैंने कहा श्यामा का तो गौरी हो जाएगा, श्याम माने काला होता है, तो क्या होगा?
काला का वैसे क्या होता है? काला का सफेद होता है, तो श्याम का क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। इसको कंफर्म करके हमको बताइएगा। श्रद्धा में अश्रद्धा, है ना? श्रद्धा में अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो ये अश्रद्धा, ध्यान रखिएगा। श्रुत, श्रुत का अश्रुत होता है, श्रुत का अश्रुत। ये श्लिष्ट लिखा हुआ है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, श्लिष्ट। कंप्यूटर लिखता है तो ऐसे लिखता है, तो इसको आप लिखेंगे श्लिष्ट का अश्लिष्ट, आ लगा देंगे तो श्लिष्ट का अश्लिष्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये श्लील लिखा हुआ है, श्लील कैसे लिखा जाता है? श्लील, ठीक है, तो इसका हो जाता है अश्लील। अश्लील बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण है अश्लील, आ लगा के श्लील। संग, संग का कुसंग, मैंने आपसे बताया था कि जहां पर जैसे संग में सु नहीं लगा है लेकिन संग सुसंग ही माना जाएगा, तो संग का विलोम हो जाएगा कुसंग, ठीक है। संगठन, संगठन का होता है विघटन, क्या होता है? विघटन। संगठन मतलब एक में चीजें जब मिली हुई, कंपोजिशन, कंपोज्ड हो और ये अलग अलग हो जाए। संतत, असंतत कर देंगे, असंतत। संगति, संगति का दो विलोम होता है, एक तो आप लगा देंगे तो असंगति हो जाएगा, और दूसरा विलोम होता है इसमें आप भी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा विसंगति। एक असंगति और दूसरा हो जाएगा विसंगति। संधि, संधि का विग्रह। और ठीक इसी तरीके से एक शब्द आपसे और पूछा जाता है समास। समास का विलोम बताइए आप खुर्शीद। समास का विलोम व्यास होता है, और क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? चीजों को जोड़ना, लेकिन हो सकता है, बस यही मैं सुनना चाहता था। सबसे सटीक क्या होगा? व्यास ही होगा, ठीक है। चलिए, संपृक्त, संपृक्त का विलोम आ लगा के बनाएंगे, असंपृक्त, असंपृक्त इसको करेंगे। संबद्ध, संबद्ध में आ लगा के बनाएंगे, असंबद्ध इसको करेंगे, असंबद्ध। संभाव्य, संभाव्य में आ लगाएंगे, इसको असंभाव्य करेंगे। ये सब उपसर्ग लगा के विलोम बन रहे हैं। ठीक इसी तरीके से संशयी में निह उपसर्ग लगेगा, निह संशयी। अब यहाँ पे असंशयी नहीं लगेगा, निह संशयी लगेगा, ये निह संशयी है। संसारी, संसारी का विलोम आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? वो तो संसारी का वैराग्य नहीं होगा, ये गलत है। संसारी में जो सबसे सटीक बनेगा वो असंसारी हो जाएगा, असंसारी ही होगा, ठीक है। सहत का असहत, इसमें देखिए सब आ वाले ही हैं। सक्रिय का, अब ये इसके भी दो हैं, एक आ लगा के आप बनाएंगे तो अक्रिय हो जाएगा, और दूसरा आप बनाएंगे तो वो हो जाएगा निष्क्रिय। क्या हो जाएगा? कोई चीज सक्रिय है ना, और कोई चीज निष्क्रिय है। कोई सक्रिय कार्य करता है और कोई निष्क्रिय कार्य करता है, और अक्रिय भी होता है। और सचेत का, सचेत के विलोमों की भरमार है। एक तो आप आ लगा देंगे तो अचेत हो जाएगा, ठीक है। अब सचेत का मतलब जिसको शुद्ध है तो क्या हो जाएगा? बेशुद्ध हो जाएगा। सचेत का मतलब जिसको खबर है बेखबर भी हो जाएगा। सचेत का मतलब जो परवाह करता है, जिसको अपने बारे में कुछ, एक शब्द उर्दू में होता है गाफिल, गाफिल, तो इसका विलोम गाफिल हो जाएगा, यानी कि वो सचेत नहीं है, गाफिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो अचेत, बेशुद्ध, बेखबर, गाफिल। अब जब बॉलीवुड के गानों में आप शब्द ढूंढेंगे तो ये सब शब्द आपको गुलजार और, है ना, नदीम श्रवण और सब में ये मिल जाएंगे, बहुत भरपूर मात्रा में, है ना। अब जैसे एक शब्द है अनजान, हमने अंजाम, सॉरी अंजाम। अब अंजाम बैच एक हमारा आया है, अब अंजाम बैच में हम 50 दिन का क्रैश कोर्स कराने जा रहे हैं। अब अगर बॉलीवुड में जाओ तो वो अंजाम शब्द लगेगा, अंजाम तो निगेटिव शब्द, अंजाम दुनिया देखेगी, अंजाम क्या होगा, लेकिन अंजाम मतलब क्या? रिजल्ट, परिणाम क्या है, यही तो होता है। अंजाम का मतलब यही है, ठीक है। तो ये 50 शब्द हमने और देखे, 50 शब्दों के भरोसे दो चार ज्यादा ही देखे होंगे, तो ये तीसरा एपिसोड था। दो चार एपिसोड और आएंगे और सारे महत्वपूर्ण शब्द हो जाएंगे। 15-20 मिनट आप इसको देखते हैं, कितने मिनट की क्लास हुई है? अभी ये क्लास 15 मिनट, 16 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए अभी एक ही घंटा अभी हमने नहीं पढ़ा, एक भी घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। जब एक घंटा भी हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास 250-300 शब्द होंगे, और ये वही शब्द हैं जो जनरल शब्द से हट के थोड़े से कठिन शब्द हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। अब मान के चलिए कि इसी में से आपको आधे वो प्रश्न मिल जाएंगे जो बहुत कठिन प्रश्न होते हैं। बाकी रात का दिन, रात्रि का दिवस, है ना, राजा का रानी भी होता है, राजा का रंग भी होता है, ये सब तो आपको पता ही है।
ये बड़े कठिन कठिन वाले शब्द हैं जो थोड़े से असहज महसूस करते हैं आप लोग जिनको करने में। तो इसको आप तैयार करते रहिए, ऐसे सारे सब्जेक्ट का हम करते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि ये कलेक्शन आपके लिए उपयोगी है, अगर आपको लगता है कि ये जो हमने डिस्कस किया वो आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और अगर आपको लगता है ये दूसरे के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो आप इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो बेहिचक आप बता सकते हैं, आलोचना भी आप कर सकते हैं, मर्यादित भाषा में, सही तरीके से, लगे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। थैंक यू सो मच।